अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हुमायलास। आज हम डिस्कस करेंगे वो चैलेंजेस या वो हार्ड डिसीजन जो किसी भी कंपनी के सीईओ को लेने पड़ते हैं। और मैं डिस्कस करूँगी अपने जर्नी में लेने वाले वो तमाम हार्ड डिसीजंस जो लेने तो बहुत मुश्किल थे, लेकिन उसको करने के बाद आपको ऐसा सोल्यूशन मिल जाता है जो आपके फ्यूचर में आसानी पैदा करता है। तो अगर आप कंपनी ऑनर हैं, कंपनी खोलने का सोच रहे हैं, या आप मेरी तरह एक स्केलिंग फेज़ में हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सबसे पहली चीज़, अगर आपको आप चूँकि स्केलिंग फेज़ में हैं, जैसे कि मेरी अमेज़ोन कोर है और हम अमेज़ोन से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेरी इन हाउस टीम है, मेरे से ट्रेंड है, स्किलफुल है, तो उसमें तो मुझे ऐसा इतने प्रॉब्लम्स नहीं आए। लेकिन अगर मुझे कोई इन हाउस डिपार्टमेंट न्यू शुरू करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल जैसे शॉपिफाई है, या अगर आपका अमेज़ोन होल सेल से रिलेटेड है, या अगर आपका एआई रिलेटेड कोई आप नई सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर अगर आपको डिपार्टमेंट ऐड करना पड़ता है, तो आपको एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या पहले उस से रिलेटेड प्रोजेक्ट पकड़ें, क्लाइंट हंट करें, या पहले ह्यूमन रिसोर्स हायर करें और टीम बनाएं और फिर काम करें। तो इस सूरत हाल में जब आपके पास क्लाइंट ना हो, तो सबसे बेस्ट चॉइस ये होती है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज को सबसे पहले हायर करें। टीम लीड्स, असिस्टेंट टीम लीड्स, मेन एम्प्लॉयर, उनके साथ काम करने वाले 1 से 2 इंटर्न्स आपके पास ऐड होने चाहिए। और फिर कुछ रिसोर्सेज की जो सैलरी होती है वो ऑब्वियसली आप पॉकेट से दे रहे होते हैं या कंपनी एक्सपेंसेस में से मीट कर रहे होते हैं, तो आपको एक पेन होती है कि अच्छा, मैंने ये डिपार्टमेंट खड़ा किया है, तो मुझे इसको स्केल करने के लिए इसका रेवेन्यू जनरेट करना है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मुझे क्लाइंट चाहिए। तो फिर आप क्लाइंट हंटिंग पे भी काम करते हैं, फिर आप उस सर्विसेज को पिच करना शुरू करते हैं। अगर इन केस वाइस वर्सा, अगर आपके पास क्लाइंट है और वो कह रहे हैं कि आप मेरे ये काम करें, और आपने वो काम पकड़ लिया है सिर्फ चंद पैसों की लालच से, तो वो काम अब आप क्या करेंगे कि अगर इन हाउस कोई रिसोर्स रखते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता, आपकी कंपनी की जो रिप्यूट है वो स्टेक पे। दूसरा, अगर आप ऑप्शन ये निकालते हैं कि मैं ये जी आउटसोर्स कर देता हूँ, बाहर किसी ABC कंपनी से करवा लूँगा, अब वो कंपनी आपके साथ क्या करेगी, आपके क्लाइंट का क्या हाल करेगी, यू नेवर नो दैट। तो एक वाइज डिसीजन यही है, एक चॉइस यही है कि पहले अपना डिपार्टमेंट बिल्ड करें, अच्छे रिसोर्सेज को हायर करें, और फिर उस क्लाइंट के साथ काम करें। अभी मेरे साथ कुछ जो सीन है वो ये हुआ कि हमारे क्लाइंट्स ने हमें कहा कि आप जो कि ई कॉमर्स में काम करें, अमेज़ोन पर्टिकुलरली आपकी कोर है, तो आप हमारे टिकटॉक शॉप या ईबे के अकाउंट्स पे चलाएं। अब जब तक आपके पास ईबे का या टिकटॉक शॉप का एक्सपर्ट नहीं होगा, आप उसके काम को कैसे पकड़ सकते हैं? तो फिर आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है, आपको फिर टीम बनानी पड़ती है और उस टीम के एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं। या ऑप्शन ये होती है कि चंद पैसों के लिए किसी क्लाइंट की काम ख़राब कर दें, आपकी रिप्यूट ख़राब, या ये होती है कि कुछ पैसों की पेन लें, खुद अपने पास से इन्वेस्ट करें रिसोर्सेज पर, और फिर उसके बाद क्लाइंट को हंट करें। तो ये जो सेकंड चॉइस है, ये ज़्यादा वाइज डिसीजन है। अच्छा, नंबर 2 चैलेंज या हार्ड डिसीजन जो लेना पड़ता है वो ये होता है कि समटाइम्स कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपको छोड़ जाते हैं, या आपको उनको फायर करना पड़ता है। अच्छा, अब उसका ताल्लुक सिर्फ एक इंसान से नहीं होता है। अगर एज अ CEO आप सोचें कि हो, मैं अगर किसी को फायर कर दूंगा तो ये इसकी इनकम बंद हो जाएगी, इसका घर कैसे चलेगा, वो एक अलग फैक्टर है, वो आप सोचें। लेकिन अगर उस एम्प्लॉयज़ के काम ना करने की वजह से आपके 4 लोग और डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, या आपके जो फाइनेंस है वो बर्डनाइज्ड हो रहा है, तो ऐसे रिसोर्स को गुड बाय कह देना चाहिए। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि एक जैसे हमारी कंपनी में काम करने का तरीका ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एज अ इंटर्न हमारे पास आते हैं, हम उनको सिखाते हैं, स्किलफुल करते हैं, जॉब पर हायर करते हैं, और फिर उनको अपने साथ साथ ग्रो करवाते हैं। तो उसमें एक बच्चा बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होकर 80-90% की परफॉर्मेंस पे पहुंचता है, और फिर वो आपको ग्रोथ की वजह से छोड़ कर जाता है, जो कि रोकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई ग्रोथ के लिए जा रहा है तो आप उसको जाने दे सकते हैं, और जाने देना भी चाहिए। तो उस तरह की सूरत हाल में भी अब आपको प्रॉब्लम आएगी ना कि काम कैसे चलेगा।
तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आपको अपनी टीम में हर डिपार्टमेंट में एक हायरार्की बनानी है, एक फनल बनानी है। उसमें आपने कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को फुल अथॉरिटी नहीं देनी कि सिर्फ जो काम वो कर रहा है वही करेगा, किसी और को उसका कुछ भी पता नहीं होगा। तो आपने इनको कनेक्ट करना है, आपने उस रिसोर्स की रिप्लेसमेंट भी तैयार करनी है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो ये एक वाइज डिसीजन आपको लेना पड़ेगा किसी बड़े हादसे से बचने के लिए। और ये जो चीज़ है एम्प्लॉयज़ का आना और चले जाना, ये कॉन्टीन्यूस अमल है, आप इसको रोक नहीं सकते। तो बीइंग अ सीईओ आपको डिसाइड करना होगा कि किस एम्प्लॉय को लेकर चलना है और किसके छोड़ जाने के बाद काम कौन संभालेगा। पूरी फनल डेवलप होनी चाहिए। तीसरी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा छोड़कर जा रहा है और आपको बाहर से रिसोर्स हायर करना पड़ रहा है, तो बिलीव मी इतना बड़ा गैप है इस चीज़ में कि लोगों की सीवीज़, कवर लेटर्स और इंटरव्यूज़ भी झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल झूठ होता है सब। नॉर्मली जो चीज़ें लिखी होती हैं वो उनको पता भी नहीं होती। 70% इंटरव्यूज़ में मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जो सीवी होती है उसको देखने के बाद आपको लग रहा होता है क्या कमाल सीवी है, क्या मल्टी टैलेंटेड बंदा है यार, इसको हायर कर लेंगे, हमारे साथ काम संभाल लेगा। जब वो बंदा आपके पास इंटरव्यू में आता है तो उसकी बातें सुनने वाली होती हैं, मतलब कमाल की स्टोरीज होती हैं। अच्छा जी वो भी होगी, यकीन कर लिया झूठी बातों पर। अब वो आपकी कुर्सी पर बैठा है, आपके आगे क्लाइंट है, आपकी रिप्यूट स्टेक पे लगी हुई है, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। 3 माह के कोर्सेज करके या एक 2 माह के कोर्सेज करके वो अपनी सीरीज़ को एज अ एक्सपर्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि काम नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसको हायर करना है, हायर कर लिया है तो किस टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करवाना है। तो इसका सलूशन ये है कि आप रिसोर्सेज को जो भी आपने रिसोर्स हायर करना है न्यू, उसका एक तो खैर प्रैक्टिकल जो है वो एग्ज़ाम ले ली एक तरह का, ठीक है। आपका इंटरव्यू तो हो रहा है वर्बली, इसमें तो बहुत सारी कमिटमेंट्स हो सकती हैं, तारे भी तोड़ के लाई जा सकती हैं। अच्छा, अब उसमें क्या करना है कि आप उस शख्स से 2 से 3 इंटरव्यूज़ करें। एक आपका वर्बल होना चाहिए, एक आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, तीसरा आपका एनालिटिकल होना चाहिए या मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। 3 इंटरव्यूज़ हो गए। 1 मंथ की प्रोबेशन दें उसको कि अगर ये टास्क, और अच्छा उस प्रोबेशन में भी उसके प्री डिफाइंड टास्क होने चाहिए। उसको टास्क अचीव करेगा तो वो हायर होगा, या उसको सैलरी का ये परसेंटेज मिलेगा, या बेसिक सैलरी के साथ ये परसेंटेज कमीशन के तौर पे मिलेगी, या आपने उससे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि ये रिसोर्स आपके कितने काम आने वाला है। अगर आप, और ऐसा है, आई एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, रिसोर्सेज आपसे डॉलर्स में पैसे मांगते हैं, $1000, $2000, और समटाइम्स आपको देनी भी पड़ती है, क्योंकि आप उस पोजीशन पर होते हो, या तो क्लाइंट जाएगा या रिटेन करेगा। उस सूरत हाल में अगर आप एक बहुत दिल पे पत्थर रख के एक डिसीजन भी कर रहे हैं ना कि हाँ ठीक है मैं इसको इतनी अमाउंट दे देता हूँ, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। लिटरली मार्केटिंग के अंदर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है कि आपने वो एक तो काम ना पकड़ें जो आप नहीं कर सकते, या आपकी कंपनी नहीं कर सकती, या अभी आपके पास कैपेबल रिसोर्स नहीं है। और अगर पकड़ लिया है तो रिसोर्स बहुत अच्छा हंट करें जो आपके काम को आपके अकॉर्डिंग कर सके और आपकी कंपनी की रिप्यूट को स्टेक पर ना लगाए। तो ये बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। एक सीईओ की ज़िंदगी जितनी दिखने में आसान होती है, जो मुझे भी लगता था कि बहुत ईजी होती है यार, आपने काम टीम से करवाना है। अच्छा, टीम से काम करवाना भी एक आर्ट है। और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना दिल तोड़ने वाले और जहन को थका देने वाले डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बहुत चैलेंजेस होते हैं, रोज़ कोई ना कोई नया चैलेंज होता है, रोज़ कोई ना कोई नई बात होती है। एक तो आपको बहुत पेशेंस इसमें रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हर क्लाइंट के साथ काम ना करें। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत चिक करते हैं, सिर्फ पैसे देते हुए चिक नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो आपके काम में भी इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज में भी इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, आपकी पीपीसी कैंपेन्स के अंदर भी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, या आपके साथ बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा करते हैं, बहुत ज़्यादा, या आप पे हर वक्त सवाल रहते हैं कि भाई आप मेरे लिए हायर हैं, आप बस मुझे जवाब दें। तो ऐसे क्लाइंट्स को ना कहना सीखें।
थोड़े पैसों की खातिर अपने जहनी सुकून को और अपने अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के जहनी सुकून को ख़राब मत करें और सोच समझ के क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करें। ज़्यादा पैसों की लालच में जब आप ज़्यादा क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर लेते हैं तो आप उनको वो क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं कर सकते। और मेरा स्लोगन, इरेन का स्लोगन ये है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था उस वक्त मार्केट के अंदर नारे लगाने वाले बहुत लोग थे कि हम कमाल का काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से। आज वो हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ख़त्म हो गए हैं। एंड स्टिल उधर हुमायूं इलियास का इरेन नज़र आता है। हमारी आज तक कोर अमेज़न प्राइवेट लेवल है। आज तक हमारे पास क्लाइंट्स अमेज़न प्राइवेट लेवल के आ रहे हैं। वी आर डूइंग होल सेल, वी हैव डिड द आर्बिट्राज एज वेल। शॉपिफाई भी कर रहे हैं, टिकटॉक शॉप भी, ईबे भी, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन कोर अमेज़ोन है और उससे हम हटे नहीं हैं। और स्टिल हमारे पास जो मेन क्लाइंट्स हैं वो अमेज़ोन से रिलेटेड हैं। और रिटेंशन ऑफ द क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ तो 3-3 साल से हम उन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करके उनको स्केल किया है। तो अगर आपका नारा है कि आप क्वालिटी वर्क डिलीवर करेंगे, आपकी टीम आपके अकॉर्डिंग काम करेगी, तो आपकी रिप्यूट स्टेक पर नहीं जाएगी। अगर आप ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो क्लाइंट्स नहीं फिर बर्दाश्त करते। और अगर आप एक क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो वो आपको एज अ रेफर बाकी क्लाइंट्स भी देते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको वही क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर करें जो आप इनके साथ कर रहे हैं। तो जब क्लाइंट को ऑनबोर्ड करें या किसी ह्यूमन रिसोर्स को ऑनबोर्ड करें, अच्छी तरह वेट कर लें, टर्म्स एंड कंडीशन तय करें। बाद में रोने से बेहतर है कि उस वक्त आप टाइम लगा लें, 3-4 ऑप्शंस निकाल लें, फिर आप काम स्टार्ट करें। तो ये चैलेंजेस हैं जो मैंने भी फेस किए, आप लोग भी यकीनन फेस कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या अगर आपके काम आने वाली है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड दूसरी चीज़, आपने कमेंट्स में बताना है कि बीइंग अ सीईओ आप कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।